Hello everyone. Today in this video, now we discuss about Gauss quadrature formula. We shall discuss a method for quadrature when argument are not equispaced. जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट इक्विस्पेस्ड नहीं होते देन हम गोस क्वाड्रेचर फॉर्मूला अप्लाइड करते हैं. देन Gauss quadrature method mainly depends upon unequal spaced function value which are symmetrically placed with respect to midpoint of the interval of integration. जब हमें इंटीग्रेशन मिड पॉइंट से निकालना होता है देन हम Gauss quadrature formula अप्लाई करते हैं. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of x dx. क्वाड्रेचर फॉर्मूला हमारे पास क्या था? इंटीग्रेशन a to b f of x dx. देन इस फंक्शन को हम समीशन में चेंज करते हैं. समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एंड डब्ल्यू आई एफ ऑफ एक्स आई. इक्वेशन फर्स्ट वेयर w1 w2 wn आर अननोन वेट्स एज ए notation and x1 x2 xn are also unknown value of x and interval a to b. Here the limit of integration a to b are finite. Then first of all we transform of interval. जब हमारे पास इंटरवल a to b है तो लिमिट क्या होगी? -1 to 1. एंड गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले में हमने x लिया था इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच यू लिया था. देन यहाँ हम x को लेते हैं p प्लस क्यू यू. पी क्या हो हमारे पास एज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है. एट x इज इक्वल टू ए होगा जब देन u इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू b होगा देन u इज इक्वल टू 1. नाउ x की जगह हम 1a पुट करेंगे एंड क्या u की जगह -1 देन a इज इक्वल टू p माइनस क्या हुआ जाएगा एंड x की जगह p b एंड u की जगह 1 पुट करेंगे देन b इज इक्वल टू p प्लस क्या हुआ जाएगा. नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. यहाँ से 2p क्या कैंसिल a प्लस b. p की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस b बाई 2 एंड क्या की वैल्यू क्या आएगी? b माइनस a बाई 2. एंड p एंड क्या की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमें. देन p एंड क्या की वैल्यू पुट कर देंगे x वाली इक्वेशन में. p a प्लस b बाई 2 एंड b माइनस a बाई 2. x क्या आ जाएगा हमारे पास? b प्लस a बाई 2 प्लस b माइनस a बाई 2 इंटू यू. नाउ अब हम dx करेंगे इसका. dx 0 प्लस b माइनस a बाई 2 इंटू डी यू. इक्वेशन सेकेंड बन गई. ऑल्सो द गिवन इंटीग्रल क्या गिवन था हमारे पास? इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx. फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे. पहले हम लिमिट चेंज करेंगे -1 to 1. f ऑफ x फंक्शन को हम फाई ऑफ u फंक्शन में चेंज कर लेंगे एंड dx हमारे पास क्या है? b माइनस a बाई 2 इंटू डी यू पुट कर दी. नाउ गोज फॉर्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म. अब हम गोज फॉर्मूले को एक्सप्रेस्ड कर देंगे इस फॉर्म में. इंटीग्रेशन -1 to 1 फाई u इंटू डी यू. क्या लिख सकते हैं इसको? w1 फाई u1 w2 फाई u2 प्लस wn फाई un. इक्वेशन फोर्थ i इज इक्वल टू क्या है? 1 to n. n क्या है हमारे पास? सब डिवीजन ऑफ इंटरवल -1 to 1 का एंड WIR थी कोरस्पोंडिंग वेट था. नाउ जब हम फंक्शन को 2n-1 तक लेके जाएंगे, ये फंक्शन हमारा n तक है. जब हम इस फंक्शन को 2n-1 तक रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? पोलिनोमियल डिग्री. पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री नॉट एक्सीडिंग 2n-1 तक. देन हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा. क्या बनेगा फंक्शन? फाई u इज इक्वल टू c0 प्लस c1u प्लस c2u स्क्वेयर प्लस c3u क्यूब प्लस c2n-1 इंटू u2n-1. इक्वेशन फिफ्थ पुट द वैल्यू ऑफ फाई u. अब हम क्या करेंगे इस फंक्शन में इक्वेशन फोर्थ के इस फंक्शन में फाई u इंटू डी यू की वैल्यू पुट कर देंगे. फाई u क्या है हमारे पास? दिस पुट करते हैं. इंटीग्रेशन -1 to 1 फाई u इंटू डी यू. फाई u क्या है हमारे पास? दिस.
सी नोट प्लस C1U प्लस C2U स्क्वेयर अप टू C2n-1 इंटू यू की पावर 2n-1 इंटू डी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ -1 और 1 लिमिट इसमें पुट करेंगे। इसको सोल्व करते हैं। देन हमारे पास क्या आता है, दिस 2C0 प्लस U1 यू का स्क्वेयर बाय 2 लिमिट पुट करेंगे तो 2/3 C2 आएगा प्लस 2/5 C4 आएगा अप टू 2/2n-1 C2n-2 इक्वेशन 6। ऑल्सो ऑन पुटिंग u इज इक्वल टू UI। अब हम u की जगह UI पुट करेंगे इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 हमारे पास दिस थी, u की जगह UI पुट कर देते हैं। 5UI इज इक्वल टू C0 प्लस C1 UI प्लस C2 UI का स्क्वेयर अप टू सो ऑन इक्वेशन 7। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 5UI आई क्या था हमारे पास 1 to n। अब हम राइट हैंड साइड ऑफ दी फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या थी, दिस थी। इस इक्वेशन में हम 5UI U1 मीन्स U2 UN अप टू सोन यहाँ UI पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे UI की। लेट्स सी UI हमारे पास क्या था, दिस वैल्यू पुट करते हैं। इंटीग्रेशन -1 to 1 5U इंटू DU। W1 में 5U की वैल्यू पुट करेंगे, ये पुट कर दी, प्लस W2 में पुट करेंगे, प्लस W3 में पुट करेंगे अप टू WN में पुट कर देंगे 5U 2n-1 पुट कर दिया हमने। अब इंटीग्रेशन -1 to 1 5U इंटू DU इज इक्वल टू, यहाँ से हम C0 कॉमन ले लेंगे, फिर C1 कॉमन ले लेंगे, फिर C2, फिर C3 अप टू C2n-1 कॉमन लेके W वाली और U वाली टर्म को ऐड करते चलेंगे। C0 W1 W2 W3 अप टू WN। C1 बाहर लेंगे तो W1 U1 W2 U2 अप टू WN UN। C2 लेंगे W1 U1 स्क्वेयर W2 U2 स्क्वेयर अप टू WN UN स्क्वेयर एंड C2n-1 इंटू W1 U1 की पावर 2n-1 अप टू सोन इक्वेशन 8। नाउ द टू वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन 6th एंड 8th। अब हमारे पास इक्वेशन 6th एंड 8 में C1 C2 C2n-1 एंड C1 C2 C2n-1 इंटरवल सेम है। नाउ WI इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। जब हम यहाँ हमारे पास इंटरवल सेम है, C1 C2 C3 अप टू C2n-1 हमारे पास सेम है, देन हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 2 के आएगा। इस इक्वेशन में हम लिमिट जब पुट करते हैं और इक्वेशन सॉल्व करेंगे देन हमारे पास 2 आएगा। जब W1 U1 W2 U2 को सॉल्व करेंगे देन 0 आएगा। सेम एज जब W1 U1 की पावर 2n-1 प्लस अप टू सोन WN UN की पावर 2n-1 को सोल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 0 आएगा। ये क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन 9। नाउ thus we have obtained the value integration -1 to 1 5U into DU by putting this value in equation 3rd। अब हम इक्वेशन 3rd में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद जब हम वैल्यू में n जब हम 2 रखेंगे तो UI हमारे पास फंक्शन आएगा दिस एंड WI की वैल्यू आएगी दिस। जब U3 रखेंगे तो वैल्यू आएगी दिस। जब N4 रखेंगे तो UI आएगा ये। UI में हमारे पास U1 जब UI है तो I इज इक्वल टू 1 to n है, तो I इज इक्वल टू 1 to n है तो 1 2 3 अप टू सोन तक वैल्यू आ जाएगी हमारी एंड W1 W2 W3 की वैल्यू आएगी सेम एज N4 में N5 में। ऐसे हमारे पास ये टेबल फाइंड आउट होगी। नाउ लेट्स सी एग्जांपल। अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हम गोज क्वाड्रेचर फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। फाइंड I इज इक्वल टू, I हमारे पास फंक्शन था इंटीग्रेशन A to B f(x) dx फंक्शन था हमारे पास। गिवन क्या है फंक्शन इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx बाय गोज फॉर्मूला। हमें गोज क्वाड्रेचर फॉर्मूला
अप्लाई करना है विद n इज इक्वल टू 4। जब हमारे पास n इज इक्वल टू 4 अप टू 5 डेसिमल तक n इज इक्वल टू 4 है, देन हम n की वैल्यू 4 तक पुट करेंगे, n 4 रखेंगे, देन हमारे पास ui एंड wi क्या आएगा, दिस आएगा। नाउ सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इंटरवल क्या है 0 to 1 और हमारा इंटरवल -1 to 1 था। देन x क्या आया था, b प्लस a/2 प्लस b माइनस a/2 इंटू यू। b क्या है 0, a क्या है 1, पुट कर b क्या है सॉरी 1 एंड a क्या है 0, पुट कर देते हैं वैल्यू। पुट करने के बाद x क्या आएगा हमारे पास u प्लस 1/2, dx निकाल लेंगे, dx इज इक्वल टू du/2। इंटीग्रेशन करते हैं अब 0 to 1 x इंटू dx। x क्या है हमारे पास, दिस फंक्शन है, इंटू dx क्या है du/2 है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/4, 2 2 ज़ा 4, 1/4 बाहर आ गया, अंदर फंक्शन क्या बचा, इंटीग्रेशन -1 to 1 u प्लस 1 इंटू डी इंटीग्रेशन 1/4 इंटू गोज क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, W1 5u1 W2 5u2 अप टू 4th n इज इक्वल टू 4 तक लेके जाना है हमें, तो W4 5u4 वेयर 5ui क्या था ui प्लस 1 n इज इक्वल टू 4 तक लेके जाना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एब्सिसा एंड वेट कोरस्पॉन्डिंग n इज इक्वल टू 4। स्टैंडर्ड टेबल हमारे पास गिवन थी, दिस ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेबल थी। नाउ पुट देखो W1 एंड 5u1, u1 हमारे पास क्या है, u1 की वैल्यू दिस है एंड W1 की वैल्यू दिस है। पुट कर देते हैं, पुट करके इसको सोल्व आउट करेंगे, देन हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0 to 1 x इंटू डी एक्स का क्या आएगा इज इक्वल टू 0.499997। हैंस प्रूव। नाउ एग्जाम्पल 9th देखते हैं, इंटीग्रेशन 5 to 12 1/x dx अप्लाई गोज क्वाड्रेचर फॉर्मूला। इसमें हम जो n लेते हैं वो हम चूज करते हैं, चूज हम इसलिए करते हैं कि हमें टेबल जो होती है वो गिवन है जैसे, तो उसमें हम अपने क्वेश्चन को लेंथी ना बनाने के लिए उसमें हम n की वैल्यू पुट करते हैं। n इज इक्वल टू मान लो हमने 3 ले लिया, तो नाउ वी ट्रांसफॉर्म इंटरवल 5 to 12 है और हमारा इंटरवल क्या था 2 -1 to 1। x क्या था b प्लस a/2 प्लस b माइनस a/2 इंटू यू, वैल्यू पुट कर देंगे क्या आएगा 17/2 प्लस 7/2 इंटू यू। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हम dx निकाल लेंगे 7/2 इंटू डी यू। फंक्शन क्या था हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 1/x। जब हम इस फंक्शन को 1/x में पुट करेंगे तो 2/17 प्लस 7u हो जाएगा। इसको जब हम 1/x में फॉर्म में लिखेंगे देन हमारे पास फंक्शन ये बनेगा एंड i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फंक्शन इसका हो जाएगा, तो 7/2 इंटू इंटीग्रेशन 1 -1 to 1 dx क्या है हमारे पास दिस, dx बाहर आ गया 7/2 इंटू 2/17 प्लस 7u इंटू डी यू। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इसको हम गोज क्वाड्रेचर फॉर्मूले में रिटर्न कर लेते हैं 7/2 W1 5u1 अप टू 3 तक लेनी है हमें, W3 5u3। ui क्या है हमारे पास फंक्शन दिस है। नाउ पुट दी वैल्यू, W1 और u1 की टेबल से वैल्यू ले लेंगे हम और पुट कर देंगे टर्म में पुट करने के बाद 5u1 की जगह पहले हम क्या पुट करेंगे 2/17 प्लस 7u एंड ui की वैल्यू वहाँ से हम टेबल से पुट कर देंगे, देन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन हमारा था इंटीग्रेशन 5 to 12 1/x इंटू डी एक्स क्या आ जाएगी वैल्यू 0.87535। इसमें हम जब ये वाले फंक्शन को 5ui को W1 एंड 5u1 की जगह पुट करेंगे ui को, यहाँ ui की वैल्यू ये पुट करेंगे एंड W1 की और u1 की वैल्यू हम टेबल से लेंगे और वो पुट कर देंगे और उसको सोल्व करेंगे। हैंस प्रूव्ड एंड थैंक यू।